गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है या आज की जो हमारी क्लास है वो है ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये जो आपकी करंट अफेयर है ये आपका रिलेटेड है साइंस एंड टेक से। GS3 का जो पेपर होता है UPSC में, उसमें जो होता है आपका साइंस एंड टेक का सिलेबस, उससे उसके रिगार्डिंग आज की क्लास होगी और ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ग्रेड बी के जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, स्पेशली जो ADA का एग्ज़ाम जो आने वाला है रिसेंटली थोड़े दिनों में, तो उसमें इसके बारे में जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ई सिम टेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कंपनी है एप्पल, उसने जो है अपना न्यू आईफोन लॉन्च किया, आईफोन 14, और उसके बारे में हमने जो है हमारी पिछली न्यूज़ में कवर किया था। उसके अलावा हमने उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी किया था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज भी उसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस आज भी करेंगे। और उसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि ई सिम टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है। तो न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि एप्पल ने रिसेंटली आईफोन 14 लॉन्च किया जिसमें कोई भी जो सिम है वो नहीं डलेगी और जो है उसमें ई सिम जो है वो डाली जाएगी। तो देखते हैं ई सिम के बारे में। तो ये आप देख सकते हो, ये आप ये वाला जो आपका स्लाइड है, ये आपको जब आपके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसमें ये सारी स्लाइड जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी कि कुछ ही जो स्मार्टफोन्स जो हैं जिसमें ये जो टेक्नोलॉजी है इसको दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो एप्पल जो है वो कह रहा था, बहुत से जो लोग थे आईफोन यूज़र्स, वो कह रहे थे कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत न्यू है, सबसे पहली बार आईफोन लेके आया है इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी पुरानी है। 2012 में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। और उसके अलावा एप्पल से पहले भी अगर किसी को याद हो तो टाटा ने अपने जो है फ़ोन्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, टाटा डोकोमो। तो उसमें भी ई सिम टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी ई सिम ही हुआ करती थी, मतलब ई सिम टेक्नोलॉजी हम तब से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई खास नहीं किया है एप्पल ने कि उन्होंने पहली बार इस टेक्नोलॉजी को जो है वो लॉन्च किया हो या पहली बार वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आए हों। तो देखते हैं अब ई सिम के बारे में। तो ई सिम्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2012, ठीक है। तो ये ई सिम्स जो है सबसे पहले 2012 में आई थी। अब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, तो सबसे पहले ई सिम कहते किसको है, ठीक है। ई सिम की फुल फॉर्म क्या है? वो है एम्बेडेड सिम, ठीक है। ई सिम एम्बेडेड सिम। उसके अलावा ये आपसे पूछा जा सकता है कि ई सिम में ई किसके लिए स्टैंड करता है? तो ई स्टैंड करता है एम्बेडेड के लिए, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ई जहाँ पे भी देखते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रॉनिक से वो कर लेते हैं। जैसे ईमेल होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ई सिम जो है ये एम्बेडेड सिम है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ई सिम में ई क्या है, तो ई स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड। सेकंड क्वेश्चन, ई सिम टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहले कब आई थी? वो आई थी 2012 में। नेक्स्ट, विच इज परमानेंटली एम्बेडेड इन द सेम हार्डवेयर ऑफ रेगुलर सिम कार्ड चिप, ठीक है। उसमें इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो मदरबोर्ड होता है, जो आपके मोबाइल का मदरबोर्ड होता है, उसमें परमानेंटली इसको एम्बेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ई सिम कहा जाता है। तो इसके लिए स्पेशली आपको अलग से कोई भी जो फिजिकल फॉर्म में जो सिम होती है वो आपको डालनी नहीं पड़ती। ट्रांजिशनल सिम की तरह ही ये काम करती है, सिर्फ ये होता है कि इसमें किसी भी तरीके की सिम नहीं डालनी पड़ती। और एक ई सिम जो होती है वो आपके मोबाइल में इंटीग्रेट कर दी जाती है आपके मदरबोर्ड के साथ ही। हाउएवर बीइंग अटैच्ड टू मदरबोर्ड ऑल्सो अलाउज रीप्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मदरबोर्ड में डाल दी तो आप जो है अपना स्विच ऑपरेटर जो है उसको स्विच नहीं कर सकते। ऑपरेटर स्विच करने का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास जो नंबर है वो BSNL का है, ठीक है। तो आप उस नंबर को क्या करना चाहते हो? आप उस नंबर को इंपोर्ट करवाना चाहते हो एयरटेल में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है? अभी करंटली आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ये जो स्विचिंग ऑपरेटर होता है उसके पास जाके एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी होती है और आपको ये बताना होता है कि आप जो है अपना नंबर जो है वो स्विच करवाना चाहते हो, ठीक है। मतलब BSNL नंबर आपका सेम रहता है और आप BSNL से दूसरे नंबर पे स्विच कर जाते हो, तो इसको कहा जाता है स्विचिंग ऑपरेशन। तो इसमें क्या होगा कि और उसके अलावा जो आपका जो ऑपरेटर होता है वो आपको एक नई सिम दे देता है।